मकान टूट गया, दिल थोड़ी टूटा है, हम थोड़ी टूटे हैं, और बना लेंगे। रात में नींद को नहीं आवे, साहब अंधेरो आ रहे के सामने। कलेक्टर से ऐ आपका घर जा ही तो मारो ही घर हुलो, हम थोड़ा ही रहे हैं। तो भैया कारण वो है कि सब वोटा ही राजनीति है। कलेक्टर साहब अखबार में कटवा दो काल ही कि भाई ठीक है थे अतिक्रमी को नहीं अधिकरण का हकदारी हो तो मैं तो उड़ चढ़े हूँ। पर घराव काटा ना आत्मा बहुत बढ़ रही है, हमारी दुखा रहा है इन्हें जैसी भगवान दुखावे गोबा की। आपकी लुगाइन भी घरा का मार राख जो नहीं कोई भी प्रशासन को अधिकारी यार कह लो कहीं प्रमाण है ते विवाह पंजीयन दिखाशो हमारे लुगाई विवाह पंजीयन है नहीं है तुम्हारी, हमारी है। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है और जलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहे हूँ। काल मकान टूटा, दुकान टूटी, बुलडोजर चालियो, सारा काम होया और रात ने मकान मालिक रोड के ऊपर उतरया, प्रशासन का सामना होया, नाराबाजी करया, दीप जलाया, मोमबत्ती जलाया और के बाद अब बैठे ही द कोर्ट के सामने और इसलिए बैठे ही कि जो कलंक अतिक्रमण को मारे माथे के ऊपर प्रशासन मंड्यो है, यो कलंक कोई हिसाब मिटा दो और ना मैं मारा घर तो टूट चुका ही, घर तो मारकना बरेबा के लिए है कोन्या, इस कलंक के साथ में जीना भी को नहीं चाहवा। अब बाद केर ए लोग ही जा बैठे ही इल साहब के नहीं आ जाऊँ मैं, बाद में आकर जाशूँ क्योंकि सौ ज़्यादा चोट है जगह थारे ही लगी है और सौ पहली मैं थारू ही बात करूँ। बात थे अब आ कह रहे हो थारे ही मुँह सुने हूँ कि मारे मुँह माथे पर जो अतिक्रमी को जो कलंक प्रशासन लगायो है वो हटार दो। सबसे बड़ा हमारी यही कोशिश है, ये हटाए न हटाएं। इन्होंने जो कलंक लगाया है हम धोएंगे, चाहे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। ये जो अतिक्रमी का कलंक इन्होंने लगाया ना, हम धोएंगे और इनके माथे मंडेंगे, ये हमारा टारगेट है। रात ने ही जब बेड़ा हुआ हा थे और जिका मोमबत्ती भी जलाई ही, दीपक भी जलाया हा, के दिखाना चाह रहा प्रशासन और समाज हमने शांतिपूर्वक कैंडल मार्च किया था, सीकर शहर की जनता को और प्रशासन को ये दिखाना चाहते थे कि आप जाग जाओ और किसी बेसहारों को इस तरह से बेघर मत करो। कितने ठेले वाले, कितने लोग थे, सब लोग हमारे साथ थे उसमें कैंडल मार्च में, सब आए थे। सबके साथ यही संदेश देना चाहते थे कि क्या पता सरकार जाग जाए, जिला प्रशासन जाग जाए, पर अभी तक जागा नहीं है। कौन जाग्यो के? कौन जाग्यो? और कोई हार गयो है के तार? कोई हार को नहीं गयो, कोई जाग्यो को नहीं। न्यायालय को दरवाजा खटखटाड़ो है, आने न्यायालय के बिगा में खड़िया करशा और बैठे ही आका सवाल जवाब उसी। एक बात में ना बताओ, सवाल तो बंडो भी है और मैं थारू करूँ। अब थे धरना पे बैठे हो, कैंडल मार्च निकाल रहे हो, 7-8 दिन पहले जना पोस्टर चेपा गया हा पर्चा तारा दरवाजा पे, जना क्यों कौन करे थे? मैं करियो मैं पोस्टर चेपा जना जा करके एसडीएम साहब को मिलो, क्योंकि इसके ऊपर सब जो रेवेन्यू के जो मेन अधिकारी हैं ये एसडीएम साहब ही देखते हैं। एसडीएम साहब को मैंने कहा साहब ये है कि अभी आपको शोकाज नोटिस इश्यू जारी हुए हैं, आप थोड़ा सा टाइम दे देना तो अपने आप हियरिंग में आ जाएं तो भाई न्यायपालिका जो भी डिसीजन देगी तो हमारा घर टूटने से बच जाएगा। देख तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बोला नहीं कानून अपना काम करेगा, हम आपको टाइम नहीं दे सकते। तो कानून तो आजकल स्पीडू भी काम कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट तो आजकल स्टेप भी देवा है और तुरंत देवा है। अब वो वकील साहब थे होते तो सारा गणित भी जानो हो, वो स्पीड से ही होता है और स्पीड से ये भी हो जाता और ये स्पीड से ही होगा। बट क्या होता है कि जब हमने रिट लगाई तो सामने जब गवर्नमेंट होती है ना, तो कोई भी मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होता है तो वो सामने वाला का पक्ष जानने की सोचता है, तो उनको ये लगा कि सामने वाले इनका पहले पक्ष तो सुने, तो उनका पक्ष सुनने के लिए इन्होंने कहा कि इनको नोटिस जारी करो। तो इनको नोटिस जारी किए और फिर इनका जवाब आया और सुनवाई हुए, उससे पहले इन्होंने अपना घर तोड़ दिया। कद है सुनवाई की कोई तारीख? सुनवाई अभी इनकी तामील होनी बाकी है, पूरी लिस्टिंग होगी उसके बाद में सुनवाई की डेट तय होती है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी बहुत सारा वो क्या है कि क्राउड रहता है बहुत ज़्यादा। पीडब्ल्यूडी 65 साल बाद में ये कह रही है कि मेरी ज़मीन यहाँ है, तो 65 साल तक पीडब्ल्यूडी कहाँ गई थी? आज यूपी का एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है उनके प्रशासन से कि आज आप जीतते हो, 50 साल बाद में आप इनको कह रहे हो अतिक्रमी हो, 50 साल तक आपकी आंख नहीं खुली क्या? मकान टूट गया, दिल थोड़ी टूटा है, हम थोड़ी टूटे हैं, और बना लेंगे। पर ये जो इन्होंने कलंक लगाया है ना, ये कलंक हमारे नहीं इनके माथे लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अंकल जी बैठे हैं, बाहर बोल रहे हैं अभी। हाँ अंकल जी, उम्र कितनी है? 60 साल। 60 साल और 31 साल वहाँ कॉलोनी देख रहा हो? जन्म हटिया कोई है मेरो। कह रहे थे कि सारी बात सही है? सही है, बिल्कुल सही है। गलती कौन करी है? नगर परिषद करी है, पीडब्ल्यूडी करी है? पीडब्ल्यूडी नगर परिषद दोनों करी है। मकान बना तो गलती नहीं करे ना कोई नहीं करी है, तो बेचारा मोल लियो। कह रहा है फोन पर लग गया तो। हाँ है तो मोल ली जमीन बी के बाद में बनाया है। आगे 819 कचरा नंबर में एक गड़बड़ वेड़ी है।
आप पहले नवलगढ़ रोड को नहीं फाटक हो भी टाइम बाद रोड जद भी बनी तो 819 कचरो कुछ तो रहेगो इस साइड में जाट बोर्डिंग साइड में, कुछ रेलवे बाउंड्री में आएगो और कुछ रहेगो बीच साइड रोड के दोनों साइड में वो। अब बीच साइड में तो कुछ रेलवे की आएगी, कुछ जाट बोर्डिंग आएगी, कुछ जहांगीर बोर्डिंग में आएगी। जब भी ना तो सेफ छोड़ दी मुन्ने पहली पुलियो बन गो, बठिन पावली को नहीं चाली के बड़ीन पावली चाली को नहीं, पुलियो ऑलरेडी पहली बन गो, जगह भी को नहीं। पर आने से नहीं 819 के मैं अति गर्मी मान कर आने बेदखल कर दिया। आज तो मैं 10 20 30 हाँ कल पूरा मोहल्ला का भी यहाँ के साथ में बैठ से हाँ प्रशासन कोई नहीं सुनवाई करती तो फिर आगे और तो चोट लग गया बाद में मोहल्लो पीछे क्या हो रहे है, खून निकले बाद में मोहल्लो पीछे क्या हो रहे है। नहीं पहले उम्मीद को नहीं कि तोड़ देगा, अच्छा आगे वार्तालाप चल रही तो आई उम्मीद थी आगे साथ कोई न कोई न्याय हो सी, पर आगे साथ अन्याय हो। वार्तालाप चल रही है के बिल्कुल किस बारे में? मकान तोड़बा के बारे में नहीं, वार्तालाप की बात ऐसा है कि 2023 में तो ये कंपनसेशन दे रहे थे तो तोड़ने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी भाई। हमारे कागज मंगाए थे अगर अवार्ड 2023 में कंपनसेशन दे रहा दे रहे थे 9 करोड़ पैसा दे रहा है। 9 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं हमारे पास अखबार। सारी दुकान तो फिर गड़बड़ की जाओ गड़बड़ सेटलमेंट वाला जी हाँ माटर जी कह रहे हैं जै सेटलमेंट वाला गड़बड़ कर दी कि इन्हें नाप नूप पर कहीं हमें भी मशीनों नाप ली, DTPO नाप ली, ATPO नाप ली, क्यों नापी जो नाप नूप है। और वो जो मौजूदा पुलियो है एक उत्तर साइड से नाप कर दियो तो वो मौजूदा पुलियो कटे आने पूछे तो गैर मुमकिन 819 में होना चाहिए। तो 819 वो पुलियो है जना बठिन किया गया थे, एक गलती कर दी। सरकार को भी कोई रोल है के सरकार को हो गया ना, सरकार इसमें तो गवर्नमेंट कांग्रेस की ही, अब सरकार बीजेपी की है। अब मैं किसी सरकार पे लांछन लगाऊं तो मेरे को मैं इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट 2023 में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इन्होंने कागज मांगे थे, मुआवजे का इनका प्रावधान था। तो अचानक से गवर्नमेंट चेंज होने के बाद इन्होंने क्या ऐसा किया कि मुआवजा हटा दिया। तो अब गवर्नमेंट हो सकती है। जो आप सवाल में थारो लिए कर रहे हो, अब बार जो लोग थे बैठे हो नारा भी लगा रहे हैं बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हाँ तो भाई यही माना जाएगा ना कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट अगर मुआवजा दे रही है और दूसरी गवर्नमेंट के अंदर 12 महीने पहले तो हम अतिक्रमी नहीं है और 12 महीने बाद अतिक्रमी हो जाते हैं, तो इसका मतलब गवर्नमेंट का रोल हो गया, प्रशासन का और गवर्नमेंट का रोल होगा मिली भगत। कि हम गए थे तहसील के अंदर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर गए थे कि आपने ये कचरा चेंज कैसे कर लिया, जब कचरा हमारे सामने 819 आ रहा है तो आपने चेंज कैसे कर लिया। बोले 1980 में अलाइनमेंट हुआ था, उससे पहले का नक्शा कटवा लो आप। तो उससे पहले का नक्शा है ही नहीं, कहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाकर आ गए कि कहीं पे नहीं, कहीं पर भी नहीं है 1980 का नक्शा। तो हम तो 1960 से यहाँ रह रहे हैं। 1960 के बाद में 1980 में पटवारी ने बोला था हमारे को कि 1980 के अंदर अलाइनमेंट हुआ था। वो अलाइनमेंट में थोड़ा बहुत तो इधर से उधर हो सकता है, हाँ मान लीजिए 5-10 फुट इधर उधर हो गया होगा, लेकिन पूरा ही इधर हो जाए ये तो सरासर गलत बात है। हमारे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था और हमारी मांग यही है कि हम अतिक्रमी नहीं हैं, हम अधिकरण के हकदार है, अधिकरण के हकदार हैं, हमारे को अधिकरण बोला जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, किसी के मकान टूटे हैं, किसी की दुकानें टूटी है, दर्द सबको है। रात में नींद ही को नहीं आगा साहब, अंधेरो आ रहे के सामने रोटी खड़े भाव है, रोटी भाव ही को नहीं, रोटी भावे करें तो 2-3 दुकानें ही मारी बड़े, कोई की 2 ही कोई की 1 ही, सबकी दुकानें टूट गई, अटे बैठे यहाँ कहीं करा। लेकिन बाहर अधिकारी का घर टूटा है, बाहर SDM साहब है बाका घर टूटा है, और बाहर कोई सामान ही नहीं काटवा दे हुए है न बाका सारा कशीक बीता है। 18 तारीख को 4 बजे या अलाउंस किया या नोटिस दिया गया, इसका आप कल का टाइम है, आपको कल पर रात को उसको गाड़ियाँ आ जाएंगी, दस कर देगा, सामान निकालना वो निकाल लो। निकाल बारा निकाला भी है, शटर तक तार ले गए हैं लोग। सामान बात ऐसी है, किसी का छोटा होता है ना वो निकल जाता है, शटर तारे ही लोग बात सुनो, वो बात मैं सही बता रहा हूँ, लेकिन किसी का छोटा मोटा सामान होता है वो निकल जाता है, लेकिन कोई 3 मंजिला इमारत होती है उसका सामान कभी नहीं निकल सकता। रुपया को सामान हो अंदर, एक्सेसरी कती ही एक्सेसरी माने तो कम से कम 10 से 15 लाख का सामान था मकान के अंदर। मकान के अंदर। मेरा पूरा वेल अपडेट मकान था, पूरे मकान को इन्होंने तहस कर दिया। महिला के जो सामान भी हो, आका डॉक्यूमेंट्स भी आ, अलग कुछ डॉक्यूमेंट्स की अलमारी व नीचे भगा दी है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की अलमारी जरूर नीचे भगा दी, और कुछ सामान हो जो इन बारे भगा दी हो वो नीचे खिंडेड़ो पड़े, वो हो जिया डिजिट पड़े। तो भैया कारण वो है कि सब वोटा की राजनीति है। सरकार ऐठा का अधिकारी देख लिए कि बठिन बामण मारने की वो ज़्यादातर बसीवान बामण मारने ही तो देखिए बठिन कौन बोला है, डरा माने बोला कौन के तो कना बोल रहे हाँ जय तो हो रहे है ने एक ही जाट हो, 18 वार्ड है हमारी जाट बोल्डिंग है, समझ गा। तो जाट बोल्डिंग की जगह भी खाली पड़ी है, रियल में हो भी ठिनी हो, वो पुलिया आज भी बैठी हो, अरे ठीक है रस्तो तो जाट बोल्डिंग का नहीं अठनों बड़े खाली भी बड़े वो ठेठदा नहीं, लेकिन बठिन बड़ा जा समझ गा मेरी बात में।
तो फिर डंडा उड़ता और वोटा उड़ता ठीक है ही जगह दुकानें डे रही बुढ़ ध्यान की राजनीति है जाट बावले क्षेत्र है जाट कुटर लगे और तो थे जाट को ने मैं तो जाट ही अजी भी जाट ही है जाट हाजा तो बैठे हाँ जाट हाजा बैठे हाँ जाट हाजा बैठे हाँ नहीं ठेलाड़ा है ने ठेलाड़ा ने मुआवजा लिखवा में ले में तो ठेलाड़ा कोई गेलो कर तो ठेलाड़ा को राजू बारी को फोन कर दिया बताओ ए चुप रहा तो चुपचाप बैठ का एक यूनियन का देख ने फोन कर दिया चुपचाप बैठे ही बैठे आता वन क्यों मिलतो आता तो मिलतो और मैं तो बढ़िया था ले रूट छा अरे अभी आपके रेडी सामान हो पीछे लोग तोड़ सामान तोड़ दियो सामान सारो तोड़ दियो पर निकाला क्यों कौन तो निकले में तो शादी में गएड़ा आया शाम का जब वो काट ले शाम बोला काल काट ले पीछे हूँ तोड़ में तो सुबह आया था तो रोड पर ला दियो पर घराव काटा ना आत्मा बहुत बढ़ रही है हमारी दुखा रहा इन्हें जैसी भगवान दुखावे गोबा की के रोड पर ही कोई बैठ बा दे के वह घर ही कलेक्टर से ऐ आपके घर जा ही तो मारो ही घर हुलो आवाम थोड़ा ही रहे हैं घर तो हो ही लो दुख तो वही है एक बात हाँ। खून बड़े मारो बाले तो आगो राम बड़े लो तोड़ो मेमना को निकना पण बिको कुछ होनो तो चाहे ना मारो सामान कहता क्यों नुकसान करियो है अति मतलब मजबूत बिल्डिंग है 2 दिन हुआ कल सुबह लगी हालतानी 2 मशीना 2 LNT मशीन लाग रही है अब तो प्रशासन लाग रही है अभी तक बिल्डिंग को टूटी अति मजबूत बनाई बिल्डिंग ही मन लगा कोई भी आदमी कोई भी आपका प्रमाण ले लेने कि मैं इसका स्वामित्व हूँ और मेरा इसका स्वामित्व है और मेरा इसको कोई नहीं ले सकता कोई भी मोटरसाइकिल ले लियो गाड़ी ले लियो कोई प्लाट ले लियो बिल्डिंग बना लियो कोई फैक्ट्री कर लियो क्यों भी कर लियो लेकिन वर्तमान की सरकार जता है ना 4.5 साल बता कोई स्वामित्व के कोई हकदार मत बन जाओ आपकी लुगाइन भी घरा का मार राख जो नहीं कोई भी प्रशासन को अधिकारी यार कर लो कहीं प्रमाण है ते विवाह पंजीयन दिखाशो हमारे लुगाई विवाह पंजीयन है नहीं है तुम्हारी हमारी है ये होगा ये शुरुआत है होगी ये मैं बता रहा हूँ ये शुरुआत है और ये होने वाला है आज भी आपको अग्रिम संकेत दे रहा हूँ मैं आपको ये मानना शू आ बात दिमाग के अंदर सीकर का जत्ता लोग सबका दिमाग ने चक्री कर रखी है कि जमीन को सौ मोटो कागज कौन सो है स्वामित्व को अधिकार को मैं यही सबको बताना चाहता हूँ कि किसी से भी पूछ लो आप आपसे ही पूछ लिया जाए तो आप प्लॉट खरीदते हो तो सबसे क्या डॉक्यूमेंट चाहोगे आप मेरे से पट्टा ही चावा तो सबसे बड़ा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट पट्टा होता है और वो वहाँ की जो गवर्नमेंट सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी होती है जैसे यहाँ पे नगर परिषद है जयपुर में जाएंगे तो आपका JDA हो जाएगा या आउटर एरिया में जैसे UIT हो गया तो ये सब अपना पट्टा जारी करती है तो इनका पूरा प्रोसीजर होता है और मास्टर प्लान होता है और अकॉर्डिंग मास्टर प्लान जिस पर्पज़ के लिए जो लैंड दी जाती है उसी अनुरूप वो पट्टा जारी करते हैं पट्टा कोई इंडिविजुअल आदमी जारी नहीं करता है पूरा वो जो संस्था होती है भी बड़ा काटना पड़ा पट्टा बनावा चक्कर तो काटना ही काटना पड़े बट ये भी कम से कम 10-15 टेबल पर फाइल घूमे और कम 10-15 अधिकारी साइन करें जना 1000 पट्टो बने सबसे बड़ी बात तो यही है कि 1960 के अंदर ये जमीनें मतलब आनंदी लाल जी की थी उन्होंने बेची और नगर पालिका ने पट्टा दिया और ये उसके बाद मेरे को भी पट्टा दिया तो सब नगर परिषद भी यही मान रही थी कि ये ज़मीन आनंदी लाल जी वाली ही है ये 819 नहीं है और 819 थी भी नहीं और है भी नहीं इसमें गड़बड़ क्या की इन्होंने पुलिया को छोड़ते उधर से डिमार्केशन करा दिया सेटलमेंट के अंदर गड़बड़ कर दी ताकि लोगों को मुआवजा न देना पड़े ये गड़बड़ है नहीं PWD ने अपनी जो ज़मीन थी उसके ऊपर वाल की हुई है पूरी ज़मीन के ऊपर तो थोड़ी सी वाल और कर देते गवर्नमेंट के पास में कम पैसों की कमी है क्या तो उस टाइम पर अगर उन्होंने ये बता रखा है ये अतिक्रमी है तो ये प्लाटों के ऊपर अपने जो ज़मीन है उसके ऊपर बाउंड्री लगा रखी है उसने तो हमारे आगे भी उनकी अगर थोड़ी बहुत ज़मीन थी तो या तो बता देते या आप अतिक्रमी हो 65 साल हो गए उस बात को और वाल की हुई है बाउंड्री वाल की हुई है उससे 2 फुट हम अंदर ही है कोई नेता 1-2 से बात करी तो वो सब शादियों वादियों सीजन है तो सब अपने अपने काम में व्यस्त है खंडवा सारे हो कि भी जांगीर छात्रावास देख लियो और सिकरे होटल तानी देख लियो पूरा अतिक्रमण को नहीं के रोड पर एक बार चले भी टूटे और फलाण उसी चले ने कौन टूटे ने तो भैया जोर हो बोठा को जोर मान लियो चाहे पॉलिटिक्स की बात कर लियो क्या कर लियो ऐसे राजा महाराजा का पट्टा का ही वो को वही पट्टो वो है जत्ता अप्रूवल जत्ता कागज जत्ती जो चीज चाहिए स्वामित्व के लिए सारी चीज ले बैठे हैं सब चीज दिखा रहे हैं लेकिन बाकी बावजूद भी मकान तो तोड़ दी गई साहब मकान तो टूट गया आप रह कट रहे हो आप किराए के मकान में रह रहे हैं अभी तो आप कट जाओ अरे लोग नहीं मान रहे तईजा बैठ बागो कब तक को प्लान है कब तक को विचार है जब तक ये अतिक्रमी के कलंक से मुक्ति नहीं मिल जाए
किया मुक्ति मिला है कोई लिख दे के थाने के भाई थारो अतिक्रमण पहली तो मैं कही ना कि भाई घर की घर में चढ़ ले जिला प्रशासन आर कह दे कि भाई ते अतिक्रमण को नहीं और थाने जो भी है विधिवत रूप से मुआवजा दिशा तो कोई दिक्कत हो नहीं तो हाईकोर्ट है हाईकोर्ट में चल रहा है हाईकोर्ट में आए कहते हो कि मुआवजा तो दिया को नहीं और थाना अतिक्रमी मानना को नहीं जणा मान जाओगे तो मान जैसा हाँ मान जैसा पिसा कौन चाहिए मन पुन्हा कौन चाहिए पिसा सवाल वही लेकर पता होनी चाहिए कि भाई ते अतिक्रमी को नहीं कलंक तो बिट्टा ना माथा से कलंक तो बिट्टा ना अरे बास तलागी पिसा कौन चाहिए और चोर साबित कर साहूकार ने चोर साबित कर दियो सबसे बड़ी दिक्कत तो आ रही है हमारे हाँ कागज होता सत्र पैसा तो जना छोटा कार में भी मांगे जना अरे कान पकड़ उठ बैठ काट के हमारी गलती की अखबार में भी खड़ा देना कलेक्टर साहब अखबार में खड़वा दो काली कि भाई ठीक है थे अतिक्रमी को नहीं अधिकरण का हकदारी हो तो मैं तो उठ जा चढ़े बस मुआवजा में मारो आदेशी मार्कन को के लिए जगह देवा के लिए हाँ बिल्कुल जगह कर दान पूरी ले लो अरे मार्कन कोई और बच रही तो और ले लो और बच रही जगह भी ले लेकिन अतिक्रमण को कलंक तो मत लगाओ कम से कम थोड़ा वो तो ध्यान रखो तो कोई का दिमाग के अंदर आ बात आ रही कि पिसा का लालच में बैठा है तो पिसा का लालच में भी कौन बैठा है कह रहे पिसा को नहीं चाहे खाली जो कलंक लगाए ही अतिक्रमण को वो कलंक हटा दो गांधी जी ने ट्रेन से बाहर फेंक दियो तो गांधी जी अहिंसावादी आदमी वो ये अहिंसावाद में हमारा काम कर रहा तो गांधी जी एक वर्ड बोले हो कि तूने मेरे को ट्रेन से फेंका मैं तेरे को देश से फेंक दूंगा तो इस सरकार ने वही संदेश मिल रहे हैं बात तो आपकी तोड़ फोड़ कर दी अरे सरकार में कौन मर्स का एक सा मारे में जोर तो हुलो आल तो भी तो जवानी अरे जे न बड़ी शाने तो मैंने घेर तो सका कौन सका आ तो ताकत हो लेती तो समझ का मन मुआवजा की जरूरत को नहीं मन तो सरकार ने ये प्रशासन नहीं देख लूँ अभी तो वीडियो ज़्यादा शेयर कर जो थारो ओपिनियन भी मैंने बता जो बहुत बहुत आभार